50 साल बाद दशहरे पर होगा बुध मंगल का अद्भुत संयोग। इन 5 राशियां की लगेगी लॉटरी, शुरू होगा गोल्डन टाइम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 50 साल बाद दशहरा पर बुध और मंगल का अद्भुत संयोग का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें मंगल दहाड़ेंगे और बुध की बुद्धि काम आएगी। जी हां दोस्तों, यह योग 50 साल बाद विजयदशमी यानी कि दशहरे के इस पावन अवसर पर बनने जा रहा है। जी हां दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि 50 साल बाद दशहरे पर बनने वाले मंगल और बुध का संयोग से माता गौरी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी अधूरा मत छोड़े, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए ज्योतिष से जुड़ी बेहद अधिक खास जानकारी लेकर आया है। दोस्तों, आपको बता दें कि दशहरा हिंदू धर्म का एक प्रमुख और मंगलकारी त्योहार है, जिसे हर साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर मनाया जाता है। वहीं नवरात्र के 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना और साधना के बाद यह पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ आता है। पूरे देश में इस दिन मंदिरों, घरों और समाज में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कहीं भव्य मेले लगते हैं, तो कहीं धार्मिक अनुष्ठान और रावण दहन का आयोजन होता है। यह दिन केवल उत्सव का अवसर ही नहीं, बल्कि यह जीवन में सत्य और धर्म को अपनाने तथा सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का संदेश भी देता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। मां दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का संहार कर देवताओं को भयमुक्त किया। इसीलिए दशहरा हमें यह संदेश देता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, सत्य और धर्म की जीत निश्चित है। यही दिन जीवन में नए उत्साह, नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाने वाला माना जाता है। वही 50 साल बाद जब दशहरा पर मंगल दहाड़ते हुए उठाएंगे और बुध की बुद्धि काम आएगी, तो यह संयोग 5 राशियों के लिए बेहद ही शुभ परिणाम लेकर आएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि 5 राशियों पर माता गौरी की कृपा दृष्टि पर से वही ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों का शत्रु और मित्र ग्रह होता है। बुध और शुक्र दोनों को एक दूसरे का मित्र माना जाता है। इनकी युति अक्सर लाभकारी मानी जाती है। अक्टूबर में शुक्र की राशि तुला में बुध गोचर से बेहद ही दुर्लभ संयोग का निर्माण होने जा रहे हैं। वही इस वर्ष 2025 में दशहरा 2 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार दशमी तिथि 1 अक्टूबर की रात 7:01 से आरंभ होकर 2 अक्टूबर की रात 7:10 बजे तक रहेगी। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद आने वाला यह पर्व पूरे वर्ष के सबसे बड़े और उल्लासपूर्ण उत्सवों में गिना जाएगा, क्योंकि ग्रहों के राजकुमार बुध दैत्यों के गुरु शुक्र की राशि तुला में 2 अक्टूबर प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ 24 अक्टूबर तक भ्रमण करते रहेंगे। इस दौरान उनकी युति ग्रहों के सेनापति मंगल के साथ बनेगी। इस दिन चंद्रमा भी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। करीब 50 वर्षों बाद ऐसा संयोग बनने जा रहा है, जो 5 राशियों को इससे खूब फायदा होगा। किस्मत का साथ मिलेगा, जीवन की परेशानियां समाप्त होगी, अटके हुए काम पूरे होंगे। साथ ही दशहरे पर 5 राशियों की किस्मत का सोने मिलेगा। मंगल की दहाड़ उन्हें हर अंधेरी रात से उजाले की प्रकाश की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं दशहरे पर बनने वाले अद्भुत संयोग से कौन कौन सी 5 राशियों को माता गौरी का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही महिषासुर की शक्ति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में श्रद्धा पूर्वक जय अम्बे गौरी का जयकारा अवश्य लगा ले, ताकि आपके जीवन में जितने भी कष्ट हो, दुख हो, परेशानियां हो, उन परेशानियों का अंत हो और आपके जीवन उजाले की प्रकाश में बदल जाए। तो दोस्तों, चलिए जानते हो भाग्यशाली राशियों के बारे में, जिन्हें दशहरे पर विजय मिलने वाला है, उनका दिन और पलटने वाला है। आइए जानें ये भाग्यशाली लोग कौन हैं। नंबर 1, धनु राशि। प्रिय धनु राशि के जातकों, आपके लिए यह विजयदशमी सचमुच किसी दिव्य अवसर से कम नहीं है।
आप सोच भी नहीं सकते कि 50 साल बाद बनने वाला यह अद्भुत मंगल बुध का सहयोग आपके जीवन को कितनी गहराई से बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दशहरे के इस पावन पर्व पर जब माता महिषासुरमर्दिनी का आशीर्वाद और मंगल बुध का संयोग एक साथ मिलकर आपके भाग्य का द्वार खोलेंगे, तो समझ लीजिए कि अंधेरे से प्रकाश की ओर आपकी जीवन यात्रा शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वही दशहरा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। जैसे भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म और सत्य की स्थापना की, वैसे ही यह योग आपके जीवन की नकारात्मकता को खत्म कर सकारात्मकता का नया अध्याय खोलेगा। मंगल की ऊर्जा आपके साहस को बढ़ाएगी और बुध की बुद्धि आपको सही निर्णय लेने की क्षमता देगी। यह संयोजन बिल्कुल वैसा ही है जैसे अर्जुन के पास गांडीव धनुष था और कृष्ण उनके सारथी बनकर उन्हें उचित मार्ग दिखा रहे थे। दोस्तों, यह अद्भुत संयोग आपकी राशि से आय और लाभ के स्थान यानी 11वें भाव में बन रहा है, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 11वां भाव व्यक्ति की आय, लाभ, आकांक्षाओं की पूर्ति और नए अवसरों का कारक माना जाता है। वही बुध का 11वें भाव में होना आपको व्यापार और आर्थिक मामलों में दूरदर्शिता देगा। वहीं मंगल का प्रभाव आपको साहसिक निर्णय लेने और जोखिम उठाने की क्षमता प्रदान करेगा। इन दोनों ग्रहों की संयुक्त दृष्टि आपके लिए नई राहें खोलेगी, जिससे इस समय आपकी आय में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। नए स्रोतों से पैसा आएगा। दोस्तों, लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे और धन का प्रवाह बढ़ेगा। यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। विशेषकर शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी या रियल एस्टेट में आपको अनपेक्षित लाभ हो सकता है। लेकिन यहाँ बुध का संदेश यह भी है कि आप जल्दबाजी या लालच में निर्णय न लें। योजनाबद्ध और सोच समझकर किए गए निवेश से ही लाभ मिलेगा। वही धनु राशि वाले जातक अक्सर स्वतंत्र सोच और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। इस अवधि में बिजनेस में नए पार्टनर जुड़ सकते हैं। व्यापार के विस्तार की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा। साथ ही 50 साल बाद दशहरे पर बनने वाले संयोग से धनु राशि वालों के प्रेम जीवन में भी नई ऊर्जा का संचार होगा। जिनके रिश्तों में गलतफहमियां थीं, वे दूर होंगी। अविवाहित जातकों के लिए यह समय विशेष है, क्योंकि उन्हें जीवन साथी का साथ मिल सकता है। विवाहित लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और दाम्पत्य संबंध मजबूत होंगे। मंगल आपकी शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाएगा, जिससे आलस्य और थकान दूर होगी। बुध आपकी मानसिक एकाग्रता और सोचने समझने की शक्ति को मजबूत करेगा। योग और ध्यान करने से आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। साथ ही आप छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। बुध की कृपा से पढ़ाई में ध्यान लगेगा। मंगल की ऊर्जा से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। वहीं विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को अवसर प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, धनु राशि वाले जातक स्वभाव से ही धार्मिक और आध्यात्मिक होते हैं। इस समय यदि आप माता दुर्गा, भगवान विष्णु या श्री राम की आराधना करेंगे तो आपको दोगुना फल मिलेगा। दशहरे के दिन रावण दहन के बाद परिवार सहित दीपक जलाना शुभ माना गया है। ऐहरी क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करने से मंगल और बुध दोनों का शुभ प्रभाव और बढ़ेगा। नंबर 2, मेष राशि। प्रिय मेष राशि के जातकों, आपको बता दें कि आपके लिए इस वर्ष की विजयदशमी अत्यंत शुभ और मंगलकारी साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 50 साल बाद बन रहा मंगल बुध का दुर्लभ संयोग आपकी किस्मत के बंद ताले खोलने वाला है। इस संयोग के साथ साथ माता गौरी और माता दुर्गा की दिव्य कृपा भी आप पर बरसेगी,
जिससे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय की ओर बढ़ेंगे। साथ ही विजयदशमी का पर्व हमें यह सिखाता है कि कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धैर्य और पराक्रम से उसका समाधान संभव है। जैसे श्री राम ने वनवास और कठिन संघर्षों के बाद रावण का वध कर धर्म की स्थापना की, जैसे देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर देवताओं और मानवों को अत्याचार से मुक्ति दिलाई, इसी प्रकार आपके जीवन में भी जो बाधाएं, रुकावटें और अंधकार अब तक मौजूद थे, वे धीरे धीरे समाप्त होंगे। मंगल की शक्ति आपको साहस और आत्मविश्वास देगी, जबकि बुध की बुद्धि आपको सही दिशा दिखाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह विशेष संयोग आपकी राशि से सप्तम भाव में बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सप्तम भाव विवाह, साझेदारी, जीवन साथी, सामाजिक संबंधों और व्यापारिक पार्टनरशिप का भाव माना जाता है। बुध का सप्तम भाव में होना आपके संवाद कौशल को बढ़ाएगा। साथ ही मंगल की उपस्थिति आपके साहस और कार्यक्षमता में वृद्धि करेगी। दोस्तों, दोनों का मेल विवाह, साझेदारी और रिश्तों में मजबूती लाएगा। वहीं मेष राशि वालों के लिए इस समय वैवाहिक जीवन बेहद शानदार रहेगा। आपके जीवन साथी का सहयोग और समर्थन मिलेगा, जिससे लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां दूर होंगी। वही जिनका विवाह टूटने की कगार पर था, उन्हें संबंध सुधारने का मौका मिलेगा। नवविवाहित दंपतियों के लिए यह समय आनंद और सुख समृद्धि से भरा रहेगा। दोस्तों, जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि इस समय व्यापार और व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह समय अत्यधिक लाभकारी है। नई पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा, पुराने व्यापारिक विवाद सुलझेंगे और करियर में नई ऊंचाइयां हासिल होंगी। दोस्तों, यदि आप नया व्यापार शुरू करने का सोच रहे हैं, तो यह समय बिल्कुल उपयुक्त है, लेकिन ध्यान रहे कि आप साझेदार पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। बुध आपको विवेक से निर्णय लेने की सलाह देता है। वहीं मेष राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं, उनके लिए भी यह समय सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। उच्च पदस्थ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, नए प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियां आपके हाथ लगेंगी। साथ ही आपको बता दें कि मंगल और बुध का यह योग आपके पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित करेगा। परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा, माता पिता का आशीर्वाद और बच्चों का प्यार मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपके लिए अनुकूल है। मंगल आपको शारीरिक शक्ति और ऊर्जा देगा, बुध मानसिक एकाग्रता और शांति बनाए रखेगा, तनाव और चिंता से मुक्ति मिलेगी। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे, लेकिन रक्तचाप और सिरदर्द से संबंधित समस्या से थोड़ा सावधान रहना होगा। उपाय, दोस्तों, मेष राशि के जातक इस समय यदि माता दुर्गा, भगवान श्री राम या मंगल देव की आराधना करते हैं, तो उन्हें दोगुना लाभ प्राप्त होगा। दशहरे के दिन माता दुर्गा के मंदिर में दीपक जलाना शुभ रहेगा। दुम दुर्गाए नमः मंत्र का जाप आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा। नंबर 3, कर्क राशि। प्रिय कर्क राशि के जातकों, आपके लिए यह विजयदशमी किसी सुनहरी सुबह की तरह है। 50 साल बाद जो मंगल और बुध का अद्भुत संयोग बन रहा है, वह आपके जीवन में नई रोशनी लाएगा। जैसे श्री राम ने रावण का वध कर अंधकार को समाप्त किया था, वैसे ही यह दशहरा आपके जीवन से परेशानियों के अंधकार को मिटाकर सुख, समृद्धि और सफलता का दीप जलाएगा। दोस्तों, दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, तो उन्होंने केवल देवताओं को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को भय और संकट से मुक्ति दिलाई। उसी तरह यह मंगल बुध का संयोग आपके जीवन की कठिनाइयों को खत्म कर नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा। दोस्तों, कर्क राशि जल तत्व की राशि है और भावनाओं की गहराई से जुड़ी होती है। जब मंगल ऊर्जा और बुध बुद्धि का मेल आपके चतुर्थ भाव में होगा, तो आपके जीवन में परिवार, घर और संपत्ति से जुड़े बड़े बदलाव आएंगे। वही यह संयोग आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बन रहा है। चतुर्थ भाव घर, परिवार, माता, सुख सुविधा, संपत्ति और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल आपको घर और संपत्ति के मामले में मजबूती देगा।
बुध आपके निर्णयों को व्यावहारिक बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, दोनों का संयुक्त प्रभाव आपको भौतिक और मानसिक सुख प्रदान करेगा। साथ ही साथ आपको दशहरा पर बनने वाले संयोग से इस अवधि में आपको घर और संपत्ति से जुड़े शुभ समाचार मिल सकते हैं। नया घर खरीदने या मकान बनाने का सपना पूरा हो सकता है। वहीं मंगल के प्रभाव से यह समय आर्थिक दृष्टि से भी आपके लिए अनुकूल है। बस ध्यान रहे कि लालच में आकर जल्दबाजी में निवेश न करें। बुध आपको यह संदेश देता है कि सोच समझकर उठाया गया कदम ही सफलता दिलाएगा। वहीं माता दुर्गा की कृपा से प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी। वहीं अविवाहित जातकों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। विवाहित जातकों का दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कर्क राशि के छात्रों के लिए यह समय सुनहरा अवसर लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, कहना गलत नहीं है। 50 साल बाद दशहरा पर माता की कृपा से आपके भाग्य चमकेंगे। वहीं यदि आप माता दुर्गा और भगवान शिव की पूजा करेंगे तो इस समय आपको विशेष लाभ मिलेगा। दशहरे पर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ रहेगा। नमः शिवाय और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। माता और पूर्वजों का आशीर्वाद लेना न भूलें। नंबर 4, तुला राशि। प्रिय तुला राशि के जातकों, आपके लिए यह विजयदशमी किसी नए अध्याय की शुरुआत है। 50 साल बाद बन रहा मंगल बुध का अद्भुत संयोग आपकी किस्मत को नई दिशा देगा। दशहरे का पर्व जब अच्छाई की जीत और बुराई के अंत का प्रतीक बनकर आता है, तब तुला राशि वालों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। इस बार का दशहरा आपके लिए करियर, आर्थिक स्थिरता, प्रेम और शिक्षा के क्षेत्रों में स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो सौंदर्य, आकर्षण और संतुलन का कारक है। वही दशहरे का दिन देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है। जैसे भगवान राम ने रावण का वध किया और अयोध्या लौटे, वैसे ही यह पर्व आपके जीवन में भी विजय का नया संदेश लेकर आएगा। वैसे ही तुला राशि संतुलन और न्याय की प्रतीक है। यही कारण है कि जब मंगल की ऊर्जा और बुध की बुद्धि इस राशि के 5वें भाव को प्रभावित करेंगे, तो शिक्षा, संतान सुख और प्रेम जीवन में अद्भुत प्रगति होगी। वही यह संयोग आपकी राशि से पंचम भाव में बन रहा है। पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, प्रेम, संतान और रचनात्मकता का भाव है। मंगल पंचम भाव में आकर आपको नई ऊर्जा और साहस देगा। बुध आपकी सोच को तेज करेगा और बुद्धि को प्रखर बनाएगा। इस समय आपकी रचनात्मकता और निर्णय क्षमता का अद्भुत संगम होगा। साथ ही तुला राशि वालों का प्रेम जीवन इस समय बेहद खास रहेगा। जिनका प्रेम संबंध लंबे समय से चला आ रहा है, उन्हें विवाह का अवसर मिलेगा। अविवाहित जातकों के लिए मनचाहा रिश्ता मिलने की संभावना है। प्रेमी प्रेमिका के बीच गलतफहमियां दूर होंगी। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व में वृद्धि होगी, जिससे लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। माता रानी की कृपा दृष्टि से यह समय संतान की दृष्टि से भी शुभ है। संतान की ओर से खुशी के समाचार मिलेंगे। विवाह के बाद संतान प्राप्ति की संभावना है। पढ़ाई कर रही संतान को सफलता मिलेगी। बच्चों के स्वास्थ्य और करियर से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी। दोस्तों, यह समय स्टॉक मार्केट और लॉटरी में भी भाग्यशाली साबित हो सकता है। साथ ही तुला राशि वाले जातकों का परिवार इस समय खुशियों से भर जाएगा। घर में धार्मिक और शुभ कार्य होंगे। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होंगे। दोस्तों, माता पिता का आशीर्वाद और संतान का सुख मिलेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से तुला राशि वालों के लिए यह समय सामान्य से अच्छा रहेगा। मंगल आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। बुध मानसिक एकाग्रता प्रदान करेगा। पेट और पाचन संबंधी समस्याओं से सावधान रहें। नियमित योग और ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी। दोस्तों, तुला राशि वालों को इस समय माता दुर्गा, भगवान विष्णु और देवी सरस्वती की पूजा से विशेष लाभ मिलेगा। दशहरे के दिन रावण दहन के बाद दीपक जलाना शुभ रहेगा। ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का जाप करने से शिक्षा और करियर में सफलता मिलेगी। साथ ही माता दुर्गा को लाल पुष्प और नारियल चढ़ाना आपके लिए लाभकारी होगा।
नंबर 5 मकर राशि। प्रिय मकर राशि के जातकों, आपके लिए यह विजयदशमी बेहद खास रहने वाली है। 50 साल बाद बन रहा मंगल बुध का दुर्लभ संयोग आपके जीवन में कई क्षेत्रों में नई रोशनी लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, दशहरे का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इस बार यह आपके जीवन से भी कई अंधेरों को मिटाकर नया प्रकाश फैलाएगा। वहीं मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि है, जो कर्म और न्याय का देवता माना जाता है। दशहरा का दिन भगवान राम की विजय का प्रतीक है और इस दिन जब बुध और मंगल साथ मिलेंगे तो आपके कर्मों को फल देने का सही समय आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वही शनि के प्रभाव से आप परिश्रमी और गंभीर स्वभाव के होते हैं। यही गुण इस संयोग के समय आपको महान उपलब्धियां दिलाएंगे। दशहरे के दिन शस्त्र पूजन और भगवान शनि की आराधना आपके लिए बेहद लाभकारी होगी, क्योंकि मकर राशि से यह संयोग दशम भाव करियर, कर्म और प्रतिष्ठा में बन रहा है। दशम भाव को कर्म और कार्यस्थल का घर कहा जाता है। दोस्तों, मंगल आपको कार्यक्षेत्र में साहस और नेतृत्व क्षमता देगा। बुध आपकी बुद्धिमत्ता और प्रबंधन कौशल को बढ़ाएगा। यह संयोग करियर, व्यापार और सामाजिक प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि का संकेत देता है। लेकिन मकर राशि वाले जातकों के लिए यह समय नेतृत्व और प्रबंधन में अपना लोहा मनवाने का है। साथ ही आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए स्थिरता और उन्नति लेकर आएगा। जमीन जायदाद से जुड़ा सौदा फायदेमंद रहेगा। विदेश से धन आगमन की संभावना है। दशहरे के बाद आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि आप बड़े बड़े निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। वही विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम आएंगे। बुध की कृपा से आपकी बुद्धि तेज होगी और मंगल की ऊर्जा मेहनत को सफल बनाएगी। शोध और तकनीकी शिक्षा से जुड़े जातकों को खास लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय मकर राशि के जातकों के लिए इस समय भगवान शनि, हनुमान जी और माता दुर्गा की आराधना शुभ फल देगी। दशहरे के दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, शनशनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, काले तिल और सरसों के तेल का दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से कार्यक्षेत्र में विजय मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी वह 5 खुशनसीब और भाग्यशाली राशि जिन्हें दशहरे पर माता के 9 रूपों का आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय मां दुर्गा का जयकारा अवश्य लगा ले। वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें ताकि ज्योतिष से जुड़ी तमाम जानकारी समय रहित आपको मिल सके। दोस्तों, धन्यवाद।